को सीढ़ियों से घसीटा और नीचे एक गाड़ी में बिठाया। 11 दिन हो गए, हम लोग अभी तक सो नहीं पाए हैं। ये पहली दफ़ा है कि अदालत ने इतने सख्त रिमार्क्स दिए हैं इस केस में। उन्होंने घर के सीसीटीवी कैमरास को तोड़ा और घर के अंदर जो डीवीआर रिकॉर्डिंग थी वो सारी उठाकर साथ ले गए। हमारा भाई जो आपने कैद कर रखा है उसे रिहा करें, इससे पहले कि ये चिंगारी पूरे कश्मीर की आग भड़का ले। तो खड़े हो, रोडों पे आओ, फिर देखते हैं हम कि कैसे ये हमारा जो हकूक जो है ना गज़ब करते, कैसे ये हमारे लोग उठाते। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव ऑन रेडियो हिमालय। नाज़रीन, आज शाम 5:30 बजे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में अहमद फरहाद, जो कि कश्मीरी शायर हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, उनकी बाजियाबी के लिए एक मुजाहरा हुआ जिसमें उनके फैमिली मेम्बरान और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद में आज 28 मई को शाम 5 बजे इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे की ये तस्वीर इस बात की गवाही हैं कि अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए सोसाइटी में शदीद बेचैनी पाई जाती है। अहमद फरहाद की बाजियाबी तक ये एहतजाजी मुजाहरे जारी रखने का अज़म किया गया है। इस्लामाबाद में होने वाला ये मुजाहरा धीरे धीरे पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर तक फैल जाने के इम्कानात मौजूद हैं। अभी तक कुछ पता नहीं है कि अहमद फरहाद को एजेंसियां उठाकर कहाँ ले गई हैं। क्या उन्हें इस्लामाबाद रावलपिंडी में ही रखा है या किसी और अकूबत खाने में उनको रखा गया है। लास्ट वीक ये कहा गया था हाई कोर्ट की तरफ से कि अहमद फरहाद को बाज़ियाब करके 24 तारीख को हाई कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन वो पेश नहीं किए गए, जिसके बाद ये कहा गया कि अब जो सेक्टर इंचार्ज हैं इस्लामाबाद के ISI के, उनको 29 तारीख यानी कल सुबह बुलाया गया है ताकि वो वजाहत दें कि अहमद फरहाद के अगवा में उनकी एजेंसी का क्या किरदार है। अब देखना ये है कि क्या कल सुबह वो आते हैं और या नहीं आते, और अगर आते हैं तो क्या वो ये बताने में कामयाब हो जाएंगे कि उन्होंने अहमद फरहाद को क्यों अगवा किया और कहाँ रखा हुआ है, या ये कि वो साफ मुकर जाएंगे। अहमद फरहाद की बाजियाबी को लेकर इस वक्त आलमी सतह पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। बेशुमार आलमी सहाफ़ती और इंसानी हुकूक की तंजीमें इस वक्त अहमद फरहाद के केस को बगौर देख रही हैं, और आने वाले दिनों में अगर अहमद फरहाद की बाजियाबी नहीं होती तो यकीनन ये एक बैनुल-अक़वामी मुद्दा बन जाएगा। भारतीय मीडिया ऑलरेडी इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद कर चुका है, लेकिन मगरबी मीडिया इस पर अभी खामोश है। देखना ये है कि क्या BBC, CNN, स्काई TV, अल जज़ीरा जैसे TV चैनल जो है वो इस बाजियाबी में कितनी मदद करते हैं अहमद फरहाद के ख़ानदान की। उनकी मिसेस का एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि वो सारी रात सो नहीं सकते। उसके बाद जो है वो वीडियोस आज के मुजाहरे की आप देखिएगा और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। उन्होंने उनको सीढ़ियों से घसीटा और नीचे एक गाड़ी में बिठाया। 11 दिन हो गए, हम लोग अभी तक सो नहीं पाए हैं। ये पहली दफ़ा है कि अदालत ने इतने सख्त रिमार्क्स दिए हैं इस केस में। उन्होंने घर के सीसीटीवी कैमरास को तोड़ा और घर के अंदर जो डीवीआर रिकॉर्डिंग थी वो सारी उठाकर साथ ले गए। इन्हीं अदालतों से इंसाफ नहीं मिला, हमें वहां तक धकेल के मत ले जाएं जहां तक हमारे अंदर नफरत पनपना शुरू हो जाए, जहां हमारे अंदर बगावत पनपना शुरू हो जाए। फरहाद साहब की मां से तुझे ऊपर फखरदा और आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे करोड़ों ने हजूम भी एक ऐसा बच्चा जड़ा दा जन्म दिता जड़ा अपने हक और सच की गला खलता नहीं था, अपने हक और सच के लिए खड़ा है। ये करोड़ों के हजूम में हम अपने हुकूक की भीख मांगते हैं, ना हमें चाहिए, ना आज तक हमने मांगी है। हमें जो कुछ मिला है हमें जोरे बाजू पर मिला है। हमने आज़ाद कश्मीर में तहरीक चलाई और जोरे बाजू पे अपना हक लिया और अपने हुकूक की जंग लड़ी है और पूरा मन रहे। और अब हम अहमद फरहाद के लिए भी यहाँ भीख नहीं मांगेंगे। कोर्ट बाजियाब करा सकती है तो करा ले, इंशाअल्लाह ताला अगले माह हम पूरा आज़ाद कश्मीर जाम करेंगे और ओपन करेंगे। और जब तक हमारे असीरान रिहा नहीं होते हम बताएंगे कि हम कैसे जाम करते हैं। हम ये जो बातें हैं ना, ये जो टेबलों पर पीछे छुप छुपा के हमसे ये बातें नहीं होती। 2 ही कौमें इस मुल्क में बसती हैं, 2 ही कौमें आप लोग जाके, एक जालिम है जो 5% है, बाकी 90-95% हम सब मजलूम लोग, ये 2 कौमें हैं बस।
और 70-75 साल से ये हम पर मुसल्लत है। बस अब हम बहुत हो गई है, हम अपना हक लेना जानते हैं और लेंगे और रोडों पर लेंगे। ठीक हो गया, कोई ये जरूरत नहीं है भीख मांगने की, हम फलाना करेंगे, ये करेंगे, फलाना ये देगा, चीफ जस्टिस देगा, फलाना देगा। ये कोई देने वाले होते तो आप यहाँ पर हम एहतजाज कर रहे होते। अगर इन्होंने कुछ देना होता तो ये मेरी माँ आज जो है ना वो रो रही है, उसके आंसू देखकर हम क्या या क्यों वो बैठे होते या क्यों खड़े होते, क्यों हम रोडों पे आते और बिजली के लिए ख्वार हो रहे हैं। लाना तो हम पर कि हम जुल्म सहते और आवाज नहीं उठाते। उठो, खड़े हो, रोडों पे आओ, फिर देखते हैं हम कि कैसे ये हमारा जो हकूक जो है ना गजब करते, कैसे ये हमारे लोग उठाते, देखते हैं ना उसको। ये 10% लोग, हम 90% लोगों पर जो है ना हावी है, तो इसका मतलब कौन जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेदार हैं। लानत है हम पर, लानत है। आए इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसका हम रोडों पे फैसला करेंगे। बड़े जज्बाती अंदाज में काम कर रहे थे आबद साहब। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, बाजियाब करो, 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 बाजियाब करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, फराद को बाजियाब करो, रिहा करो, रिहा करो। जबरी गुमशुदगी नामंजूर, जबरी गुमशुदगी नामंजूर, ये रात के छापे नामंजूर, ये रात के छापे नामंजूर, ये काले डाले नामंजूर, जबरी गुमशुदगी नामंजूर। रिहा करो, रिहा करो, अहमद फराद को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जी, तो हर माँ के दिल के ऊपर लाजमी असर होता है जी। अल्लाह ताला इस माँ को हिम्मत दे, सब्र दे और इनका जवान बेटा अल्लाह ताला बाजियाब कराए, उन जालिमों को नीस्त व नाबूद करे जिन्होंने इनको ये दुख दिया है। ये देखें, माँ अपने बेटे के प्यार दे रही है जी, और माँ तो माँ होती है ना जी। इस माँ का दुख दर्द कोई भी नहीं जान सकता। आप देख सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर से आई हुई फरहाद यहाँ पर मौजूद हैं और मैं ये जो फिरौन बने बैठे हैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को। आज सिर्फ सवाल है कश्मीर की एक माँ जिसका बेटा जबरी गुमशुदगी का निशाना बना, क्या कसूर था उसका? जो बोलता है उसे उठा लेते हो, क्या उसका यही कसूर था कि वो अपनी मर्जी से बोलता था, वो अपनी मर्जी से सोचता था, वो आप सबसे अलग था, आपने इसलिए उसे उठा लिया। मेरे साथ फरहाद की मदर यहाँ पर मौजूद हैं। ये आज़ाद कश्मीर से आई हुई एक माँ की फरियाद है, हो सके तो इसे सुन लो। आप एक ऐसी चिंगारी को हवा दे रहे हैं कि जिसकी आग में आपका गुरूर खाक हो जाएगा। वो गुरूर जो आप कश्मीर को शहर कहने पे महसूस करते हैं, वो गुरूर जो आप ये नारा लगाने पे महसूस करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या इस तरह से आप कश्मीर को पाकिस्तान बनाएंगे? क्या हम ये समझ लें, इस पे यकीन कर लें कि कोई भी कश्मीरी पाकिस्तान के अंदर महफूज नहीं है? क्या आप कश्मीर कम्युनिटी को यही सबक दे रहे हैं, यही मैसेज दे रहे हैं? आज एक माँ यहाँ पे सरपा सवाल है, क्या कोई इंतजामिया इनसे पूछेगी आके, कोई सुनेगी इस माँ की फरियाद कि उसका बेटा आपने क्यों पकड़ रखा है? क्या जुर्म था उसका? क्या उसका एंटी स्टेट के हवाले से कोई जुर्म था? नहीं, वो बोलता था। आपका आईन पाकिस्तान ये हक देता है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर शहरी ज़बान रखता है, वो बोल सकता है। इतना तवील सफर तय करके यहाँ प्रेस क्लब के बाहर बैठी है किसी में इतनी जुर्रत, इतनी गैरत कि वो आके इस माँ की बात सुन सके? हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। कश्मीरियों को उनका हक दें। हमारा भाई जो आपने कैद कर रखा है उसे रिहा करें, इससे पहले कि ये चिंगारी पूरे कश्मीर की आग भड़का ले। आप सबको जागना होगा। आज़ाद करें फरहाद को। वो एक कश्मीरी पोइट था,
अरे कितने मुनाफिक हो तुम, कितने डरपोक हो। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियोस मुलाहिज़ा फरमाई हैं। इसमें आपने देखा कि कैसे एक माँ अपने बेटे की तस्वीर को चूम रही है और रो रही है। उसके साथ साथ और भी लोग इनमें शामिल हैं जिनके प्यारों को आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ या पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने की वजह से और ह्यूमन राइट की बातें करने की वजह से लापता किया गया है। उसके ऊपर हम फिर किसी वक्त एक ख़ास प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव ऑन रेडियो हिमालय। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़। जी तो हर माँ के दिल के ऊपर लाजमी असर होता है जी। अल्लाह ताला इस माँ को हिम्मत दे, सब्र दे और इनका जवान बेटा अल्लाह ताला बाजियाब कराए, उन जालिमों को नीस्तो नाबूद करे जिन्होंने इनको ये दुख दिया है। ये देखें, माँ अपने बेटे के प्यार दे रही है जी। और माँ तो माँ होती है ना जी। इस माँ का दुख दर्द कोई भी नहीं जान सकता।